जय हिंद साथियों, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि कल मैंने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आया था, आज फिर से मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आया हुआ हूँ। और आज आप सभी लोगों को इस 20 क्वेश्चन में से लगभग आपको 18 या 19 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व एकदम सही करना है ना। जो जितना स्कोर कर पा रहे हैं वो अच्छी बात है। कल तो किन्हीं का 40 में 38 तक आया था, यहाँ तक, है ना। बहुत अच्छी बात है बाबू कि आप लोग इतने अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं और इसमें मेरा मार्गदर्शन रहा है आप लोगों के प्रति। तो चलिए आज फिर से मैं शुरू करता हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और आप सभी लोगों को बताता हूँ। चलिए तो पेन पेपर सभी लोग हाथ में ले लेंगे, पेन पेपर निकाल करके बैठ जाएंगे और मैं वादा करता हूँ कि जब ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होगा ना तो 40 में 40 आपका आने का 110% गारंटी है ना। 110% आपकी गारंटी है कि इतना आ जाएगा, ये निश्चिंत रहिए, ठीक है। बस आप प्रतिदिन डेली का डेली प्रैक्टिस सेट जो बताया गया है वो आप डेली करेंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तो प्रैक्टिस सेट शुरू करता हूँ मैं। आप सभी लोग पेन पेपर उम्मीद है हाथ में लेकर के बैठ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसको देखते हैं, फटाफट करेंगे आंसर कल की तरह ही, है ना। क्या दिया हुआ है, कहता है कि जो ये सीरीज में संख्या दी हुई है, इस संख्या के आगे यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है आपको। तो ये जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है, किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 10 सेकेंड का टाइमिंग दिया हुआ है। आप जल्दी जल्दी आंसर करना शुरू करेंगे। यू हैव टू 10 सेकेंड्स, प्लीज़ टाइप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट टाइप कीजिए सभी लोग, है ना। सभी लोग बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, ये 4 ऑप्शन में से। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, फिर मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आंसर आना शुरू हो गया, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, चलिए योर टाइम इज़ अप। अब मैं बताता हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहता है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ से 2 लिखा हुआ जो है, 2 के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 5 है, 5 के बाद क्या है 10 है, 10 के बाद 17 है, 26 है, 37 है, 50 है। उसके बाद यहाँ पूछा है कि यहाँ क्या होगा। तो यहाँ आप देखिए कि 2 के बाद 5 में क्या किया है भैया, तो इसमें जो है सो 3 प्लस ऐड कर दिया है। 5 से 10 में क्या किया है, प्लस 5 ऐड कर दिया है। 10 से 17 में क्या किया है, प्लस कितना किया है, 7 किया है। तो आप इस चीज़ को देख रहे होंगे, यहाँ पर महसूस हो रहा होगा आपको कि कितने का आप सब क्या है, ऑड नंबर है। क्या आ रहा है, ऑड नंबर। आगे भी आप देखेंगे तो कितना ऐड किया है, यहाँ पर 9 ऐड किया है, यहाँ 11 ऐड किया है, यहाँ पे 15 ऐड किया है ना। क्या ऐड किया है, सॉरी यहाँ पे 13 ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ऐड करें तो आपको क्या ऐड करना होगा, प्लस 15, यानी 15 ऐड करना होगा। तो 50 में अगर आप 15 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 65 आ जाता है। 65 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसके लिए भी आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, ज़्यादा नहीं, 5 सेकेंड के अंदर में आपको सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी बताइए। यदि चेयर को EGCHT लिखा जाता है तो ऑडिट को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है आपको। इन सभी ऑप्शन में क्या होगा ये बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 का, फटाफट। चेयर को EGCHT लिखा जाता है तो ऑडिट को क्या लिखा जाएगा। चलिए योर टाइम इज़ अप, फटाफट आंसर कीजिए। अब मैं बताना शुरू करता हूँ, है ना। देखिए बाबू, अगर चेयर को ऐसे लिखा है तो सबसे पहले तो आपको ये लिख लेना है ना। क्या करना है, ये लिख लेना है। चेयर, चेयर को क्या लिखा था, EGCHT। अगर आप ध्यान से देखें तो C कितना पर है, 3 पर होता है। H कितने पर होता है, 8 पर। A कितने पर होता है, 1 पर। I कितने पर होता है बाबू, I होता है आपका 9 पर। और R कितना पर होता है, 18 पर। कितना पर होता है, 18। इधर से अगर आप देखें तो E 5 पर, G कितना पर, 10 पर, C कितना पर, 3 पर, है ना। उसी तरह से H 8 और T कितना हो जाएगा, T हो जाएगा 20, है ना, T20। आप क्रिकेट से भी याद रख सकते हैं, T20। अब आप आगे बताइए, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे जो G हमने लिखा है ना, G गलत है, G 7 पे होता है ना। G7, C3, H8 एंड T20। तो अभी आप देख रहे होंगे कि 3 से यहाँ 5 को करने में क्या किया है। 3 से जो 5 किया है इसमें ये +2 ऐड किया है, यहाँ पे -1 किया है, यहाँ +2 किया है, यहाँ -1 किया है, यानी यहाँ +2 किया है। यानी लॉजिक समझ में आ गया कि +2
-1 +2 -1 यही चल रहा है ना, ये चलते चल रहा है तो हम लोग उसमें वही करते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऑडिट को लिखते हैं। ऑडिट को देखिए तो ऑडिट का क्या हो जाएगा, एकदम फटाक से बताइए। ए में +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो सी हो जाएगा। इसका मतलब बी और डी सी और डी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम लोग ए और बी को देख लेते हैं। यू में क्या करेगा, -1 करेगा। यू में जैसे ही आप -1 करेंगे तो यू होता है 21 पर, -1 करेंगे तो 20 पर, 20 पर क्या होता है, टी होता है। अब बताइए, अभी आपको सी टी दिख गया ना, यहाँ पे क्या दिख गया, सी टी, और ऑप्शन नंबर ए में सी एस है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बस इतना ही में पता कर लेना है, बाकी और करने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा। कहता है एक्स का अर्थ अगर प्लस है, जेड का अर्थ भागा है, वाई का अर्थ घटाव है और पी का अर्थ गुना है ना। If the meaning of x is plus and z is divide and y is the meaning of y is minus and p into, है ना। p का क्या है बाबू, into है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन होगा। बताइए फटाफट फटाफट, 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी जल्दी सभी बताइए ज़रा फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 20 देखते हैं भैया, 20 कई लोगों का आंसर आ रहा है, 20 आता है यानी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। पी का मतलब क्या था बताओ ज़रा। पी का मतलब होता है भैया गुना होता है। पी का मतलब क्या होता है, गुना। पी का मतलब हमने गुना बैठा दिया, यहाँ पे जो दिख रहा है आप देख सकते हैं। फिर क्या है 2, और x का अर्थ क्या है, +5, y का अर्थ क्या है, -5। बताइए अगर बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, तो 10 2 जा 20 यानी 20 +5 -5, 20 और 5 को जोड़ देंगे 25, 25 में से अगर 5 घट जाएगा तो हो जाएगा क्या आपका 20। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, जिनका सी होगा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़िए, फटाफट बढ़ते चलिए, जितना फास्ट आप कर सकते हैं। कहता है कि अगर हाथ का संबंध बाँह से है तो दांत का संबंध किससे होगा, इनमें से कौन ऑप्शन होगा। बताइए 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास, 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 5 सेकेंड के अंदर में जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है एंड योर टाइम इज़ अप। देखते हैं हम लोग भी। चलिए तो अब हाथ और बाँह, कहता है कि हाथ का संबंध जिस तरह से बाँह से है उसी तरह से दांत। तो बताइए तो हाथ किसके अंदर आता है, बाँह के अंदर ही तो आता है। तो दांत किसके अंदर आएगा, मुंह के अंदर आएगा, सिंपल सा बात है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, मुंह, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए इसमें भी आपको संबंधित शब्द को बताना है, संख्या को बताना है। 484 जिस तरह से 12 से जुड़ा हुआ है उसी तरह से 622 किस से जुड़ा हुआ है, इन ऑप्शन में कौन सा होगा वो। आपको इसके लिए भी 5 सेकेंड का टाइम मिलता है, बस 5 सेकेंड इनफ है ऐसे सवाल के लिए, है ना। बहुत आसान सिलेबस है बाबू जीडी का, अगर आप मन से पढ़ें तो, और फर्स्ट बार में ही क्रैक हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट ने किया है, फर्स्ट बार में ही क्रैक किया है, ऐसा नहीं है। तो आप भी आराम से कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं, बस मेहनत लगातार करते रहेंगे, कंटिन्यूटी डेली बनाए रखेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो योर टाइम इज़ अप, 5 सेकेंड हुआ ख़त्म। अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए तो ज़रा बताइए 484 को क्या लिखा गया है। 484 जो है, इस 484 को लिखा गया है मान लीजिए 12, ठीक है। तो 12 ई कैसे लाया, ऐसे समझिए 12 कैसे लाया। अगर हम कुछ ऐसा करें कि क्या करें, हाँ, अगर हम ऐसा करें कि यहाँ जो 48 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये 48 जो लिखा हुआ है इसको हम 4 से डिवाइड कर दें। कितना से डिवाइड कर दें, 4 से। तो बताइए तो 12 नहीं आ जाएगा, 4 से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे 48 को तो क्या आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, 62 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर हम 62 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए कि नहीं। 31 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेरी गुड, जिनका भी डी आया होगा वो सही है, 31 इज राइट आंसर, 31 आएगा इसका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 6, इसका बताइए तो ज़रा। गाय जिस प्रकार घास से संबंधित है उसी प्रकार कौन किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है। शेर शेरनी से, इसी वे में बताना है। गाय घास के जो है संबंध में ही आपको बताना है यहाँ पर जो संबंधित होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए सभी लोग, बताइए। 5 सेकंड का टाइम है, बस आप मान लीजिए ऐसे सवाल के लिए 5 सेकंड इनफ है। पढ़िए और बस आंसर टिक कीजिए और बढ़ते जाइए। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया। देखिए क्या होगा, कहता है कि गाय जिस प्रकार घास से संबंधित है, मतलब गाय क्या खाती है भैया? घास खाती है। तो गाय घास खाती है तो शेर तो शेरनी को नहीं खाता है, ये तो होना नहीं चाहिए। बाघ चीता को नहीं खाता है, ये भी नहीं होगा। घोड़ा चना खाता है, यस खाता है। ऊंट मांस नहीं खाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 7 नंबर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए फटाफट। यहाँ बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भराएगा, इन 4 ऑप्शन में क्या भराएगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट बताइए यहाँ पर क्या भराना चाहिए। इसके लिए भी आपके पास मात्र 8 सेकेंड का टाइम मिला है। कितना सेकेंड का? 8 सेकेंड। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट आंसर कीजिए बाबू लोग। बहुत अच्छे, आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए देखता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहता है कि 4, 5 और 3 ये किस तरह से संबंधित होगा। जिस तरह से ये संबंधित हो जाएगा उस तरह से ये होगा, तो सेम उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। अभी देखिए तो ज़रा, अगर हम कुछ ऐसा करें हम लोग यहाँ पर देखें कि 4, 5 और 3 को जोड़ दें तो कितना आता है हमारा, बताइए तो ज़रा। तो 4, 5, 9 और 3 12, कितना आ गया? 12। उसी तरह से 4, 4, 4 यानी 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा? ये भी 12 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी क्या आना चाहिए था? 12। तो 12 लाने के लिए यहाँ क्या करना होगा हमें भैया, बताइए तो ज़रा क्या होगा। तो 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और 8 में कितना जोड़ेंगे कि 12 आएगा? तो 8 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसको देखिएगा। कहता है कि इनमें से कौन भिन्न है? भिन्न मतलब अलग कौन है, ये बताइए। 4 ऑप्शन में से अलग कौन है, अलग बताना है। इसमें कौन अलग है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए, 5 सेकंड का टाइम है इसके लिए आपके पास। जल्दी जल्दी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, कौन किससे भिन्न है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया। देखिए कैसे भिन्न हम पहचान सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑप्शन, इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो कलाई जो है वो उंगली, मतलब उंगली कहाँ पर होती है? कलाई में होती है। ठीक है भैया, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। शरीर में क्या होता है? सिर होता है, ये भी कनेक्टेड है। ठीक है, आँख नाक ये भी कनेक्टेड है एक दूसरे से। लेकिन पैर हाथ जो है ये दूसरे का अपोजिट लग रहा है। यहाँ पर क्या है? अपोजिट, इसलिए ये भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 8 का। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको देखिए जल्दी जल्दी। इसमें भी भिन्न बताना है, कौन इसमें भिन्न होगा। इसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। 3 सेकंड का टाइम है इसके लिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 1, 2, 3, योर टाइम इज़ अप। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को जैसे ही हम लोग देखते हैं, इसमें आप अगर देखें ध्यान से तो सब एक दूसरे के जस्ट बाद है। HIJ, KLM, XYJ, लेकिन DCB ये अंतराल इसमें एक से ज़्यादा का है, इसलिए यही आपका भिन्न होगा, अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़िए। 10 क्या कहता है? 10 कहता है कि ये जो एलिमेंट्री शब्द लिखा हुआ है ना बाबू, ये एलिमेंट्री शब्द से इन चारों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? नहीं बनेगा। कौन नहीं बनेगा बताइए। इन सभी ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट्री से कौन से शब्द को नहीं बनाया जा सकता है, ये बताना है। बताइए तो जरा फटाफट बताइए ज़रा। इसके लिए आपके पास 7 सेकेंड टाइम मिलते हैं।
7 सेकेंड के अंदर में बताना है आपको, जितना जल्दी से जल्दी हो सके 7 सेकेंड के अंदर में बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया। ल्यूमेन, ल्यूमेन होगा क्या, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, सभी लोग कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए बाबू, एलिमेंट्री में अगर आप देखें और फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो एल भी है, ए भी है, एम भी है, ई भी है, एन भी है और टी भी है। एलिमेंट्री में है ये सारा वर्ड, ठीक है। ल्यूमेन को देखिए, एल है लेकिन इसमें यू ही नहीं है। एलिमेंट्री में कहीं यू है क्या, नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। यही जो है वो इससे नहीं बनाया जा सकता है, बाकी ये सब बनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आकृति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आकृति। कहता है कि जो ये बना हुआ है इसको आकृति में जो दिया गया है कागज, उसको एक टुकड़े को मोड़ने और छेदने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा, ये बताना है। मतलब मोड़ करके क्या करना है, उसको मोड़ने के बाद छेद देना है उसमें, और छेदने के बाद उसको खोलना है। तो बताना है कि कैसा दिखाई देगा, ये बताइए। क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आपको देखने में दिक्कत हो रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है ना। चलिए मैंने जूम कर दिया है, अब आप देख सकते हैं अच्छे से, अब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बताइए फटाफट बताइए। तो इसके लिए आपको 8 सेकेंड का टाइम मिला है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। कौन सा ऑप्शन होगा, क्या करना है, इसको मोड़ना है, छेदना है उसमें, मतलब कि छेद कर देना है, और छेदने के बाद उसको फिर से खोल देना है। तो कैसा दिखेगा इन चारों ऑप्शन में, ये बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे बच्चे। और सभी लोग फटाफट बताइए, और सभी लोग फटाफट बताइए। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं हम लोग ना, चलिए देखते हैं। तो आप पहले तो ये देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्या किया हुआ है, बीच में होल किया हुआ है, जबकि इन दोनों में बीच में कोई होल नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो एकदम गलत है भैया, ए और बी तो गलत है। अब सी और डी को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बीच में तो होल है, लेकिन ये पहचान कैसे किया जाए कि बीच वाला होल जो है वो सही कौन सा है ना। तो सही जैसे ही आपको देखना है ना, तो हम आपको उपाय जब बता रहे हैं उसको आप देखिए। यहाँ जो आप देख रहे होंगे इसमें इसमें इसके अंदर जो आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से ये जो है सो आपको दिखेगा। कैसा दिख रहा है, नीचे की ओर दिखेगा। किधर की ओर दिख रहा है, नीचे की ओर दिख रहा है इसका कोण। यहाँ पर जो दिख रहा है वो त्रिभुज है, ऐसे है सीधा। अब आप बताइए कि जो नीचे की ओर दिख रहा है वो खोलने के बाद दिखेगा या त्रिभुज दिखेगा। ऑब्वियस सा बात है, नीचे की ओर वाला दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बस इतना ही पहचान करके आप कर सकते हैं। बाकी जो इधर खुलेगा वो उसी से बन जाएगा, है ना, उसी में जब बैठेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें उसी तरह से बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 11 का सी हो जाएगा। 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूं, अब मैं जूम कर दे रहा हूं, है ना। बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। इसके लिए भी आपको 8 सेकेंड का टाइम मिलता है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। आपका निष्कर्ष ही आंसर है, निष्कर्ष में जो आंसर होगा वही बताना है। सभी लोग फटाफट बताइए, आंसर कीजिए ज़रा। चलिए फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे। देखते हैं कौन सा होगा, है ना। चलिए, क्या कहा था आपसे, कहा सभी कुत्ते बंदर हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुत्ता का ऐसा एक बना लिया डायग्राम। अब सभी कुत्ते बंदर हैं तो बंदर के अंतर्गत सब आ जाएंगे कुत्ते। ठीक है भैया, चलिए फिर क्या कहता है दूसरा कथन, कहता है कोई बंदर बिल्ली नहीं है। कोई भी बंदर जो है वो बिल्ली नहीं है, कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बंदर का बिल्ली के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, और कोई भी जब यहाँ रिलेशन नहीं है तो इसके साथ भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, कुत्ता के साथ भी रिलेशन नहीं है, तो वो तो अलग है। तो अभी देखिए, अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कहता है, कोई कुत्ता बिल्ली है, कोई कुत्ता बिल्ली है नहीं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है।
कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। इसका इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। बाकी सी को देख लेते हैं एक बार, सी को देख लेते हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं ना, ये तो ऐसा नहीं लग रहा है, नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, इसलिए क्योंकि कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, इसका जिक्र है ही नहीं, है ना। यहाँ जिक्र था लेकिन ये सही है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, तो बी जो बचा वही आंसर हमारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। ये सीटिंग अरेंजमेंट से है क्वेश्चन नंबर 13, इसको बताइए। इसके लिए आपको 11 सेकेंड मिलते हैं टाइम, 11 सेकेंड में आपको आंसर करना है इसको। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा 13 नंबर का? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, चलिए आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। देखते हैं क्या कहता है। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सो ध्यान से देखिए जल्दी जल्दी, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है कि ABCDE आपने आपके कहता है ई आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि D C के बाईं ओर है। D जो है वो C के बाईं ओर है। जैसे एक ये पंक्ति है, इस पंक्ति में जो है सो सब आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। अब कहता है D जो है वो C के क्या है, बाईं ओर है। तो आप ऐसे कहेंगे कि यहाँ पे मैं 5 ऐसे बना देता हूँ पहले, ठीक है। 5 लोग हैं तो मैंने 5 को कर दिया। अब सब एक दूसरे से मुंह करके बैठे हुए हैं, तो मेरी ओर बैठे हुए हैं, इसका मतलब मेरे सामने, आपके सामने ना, तो मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और ये इधर ऐसे इधर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है भैया। अब क्या कहता है कि ABCDE में DC के बाईं ओर है। जैसे मैं मान लीजिए आपको ऐसा कहूँ कि D को जो है वो C के बाईं ओर बिठा देता है, तो बाईं ओर हमेशा किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। मैं पहले टिक कर दे रहा हूँ ना, बाईं ओर किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। अब यहाँ पर बिठाना है, अब मैं बिठाता हूँ। जैसे हमने कहा कि D जो है वो किधर बैठा हुआ है, C के बाईं ओर है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, C के बाईं ओर किसको बैठा दे रहा हूँ, D को बिठा देता हूँ। तो D को हमने यहाँ बिठा दिया, C के जस्ट बाईं ओर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या कहता है, और B E के दाईं ओर बैठा है। B जो है वो E के दाईं ओर बैठा है। B जो है वो E के दाईं ओर बैठा है। अभी इसका कोई जिक्र नहीं है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। A C के दाईं ओर और B D के दाईं ओर है। A C के दाईं ओर, यहाँ A बैठ जाएगा, और B जो है वो D के दाईं ओर है। तो D के दाईं ओर अगर C यहाँ पर ये है, तब तो ये गलत हो गया भैया, ये गलत हो गया। B जो है वो D के बाईं ओर बैठा है, ऐसा बोला है, सॉरी। B जो है वो D के बाईं ओर है, तो B तो यहाँ बैठ गया। चलिए ठीक है, गलत नहीं है, वो सही, हमने गलत पढ़ दिया था। अब उसके बाद फिर कहता है यदि E पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, E मान लीजिए पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में D बैठा है। दिख रहा है ना, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है भैया, D बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जो यहाँ प्रतिबिंब है इसका क्या दिखेगा। ये जो है ये इसका प्रतिबिंब दर्पण वाला है, इसका इधर अपोजिट में क्या दिखेगा, यहाँ ये अपोजिट में क्या दिखेगा ये बताना है। चलिए तो बताइए तो फटाफट कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। मैं थोड़ा जूम कर दिया हूँ ताकि आपको साफ दिखे। अब बताइए, अब सभी लोग बताइए कैसा फिगर बन जाएगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, सभी लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। वेरी गुड, चलिए योर टाइम इज़ अप। अब देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन है 14 नंबर ना, क्वेश्चन है 14 नंबर, बताइए तो जल्दी जल्दी। देखो बच्चा, बात ऐसा है कि इसका जैसे ही हम लोग प्रतिबिंब बनाना शुरू करेंगे तो एक गोला तो इस तरह से जो है सो हो गया गोला भैया। ये गोला पे नहीं जाना है, ये गोल दिख नहीं रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे गोला, चलो भाई ठीक है, हमने बना दिया गोला। अब बीच वाला जैसे, वो बीच वाला तो बीच वाला का हो जाएगा, जैसे का तैसे ही, वो कहीं आगे पीछे नहीं जाएगा, है ना। इसके बाद फिर अगर बात किया जाए कि
इसमें हम लोग इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो अपोजिट किस साइड हो जाएगा, इसका अपोजिट किधर चल जाएगा, ये इधर का दिख रहा है ना, तो ये चला जाएगा इधर का, इस साइड का, तो ये बदल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इधर का, इस साइड का हो जाएगा ना, किधर हो जाएगा, इस साइड का। अरे कैसे ऐसे कट जा रहा है, फिर से देखिए, सॉरी देखो 14 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ तो 14 नंबर का फिर से अगर देखें हम, तो हमने क्या बनाया था, ऐसे गोला बनाया और हमने कहा कि बीच वाला है तो बीच वाला हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या कहा, ये इधर का है तो ये इधर का चला गया भाई, ठीक है, ये इधर है ना तो ये इस साइड चला जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जो इधर वाला है वो इधर आ गया, यहाँ पे एक लड्डू बन गया ऐसे यहाँ पे, और फिर एक लड्डू यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, और जस्ट इसके अपोजिट इस साइड के हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिगर इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन को बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए। कहता है कि जो आकृति दी गई है उस आकृति में सही तरीके से चोर, जज और अपराधी के बीच के संबंध को कौन सा आकृति दर्शाती है, बताइए। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, फटाफट बताइए ज़रा क्या हो जाएगा 15 नंबर का। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, अच्छे स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छे, आंसर है सही आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, अभी हम लोग फिगर बनाते हैं तो देखिए, चोर और अपराधी तो लगभग एक ही कैटेगरी में हो गए, वहाँ पर चोर और अपराधी क्या हो गए, एक ही कैटेगरी में हो गए, है ना। और जज जो है सो उनको सजा देता है, तो जज का तो एक अलग बन जाएगा ऐसे फिगर, और चोर और अपराधी का एक कैटेगरी में हो गए, तो एक हो गया चोर और एक हो गया अपराधी। ये कौन सा फिगर में है भैया, ये बताओ, ये तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जज अलग हो जाएगा, चोर अपराधी एक ही जो है सो एक ही साथ वहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, चोर और अपराधी, एक तो जज तो हो नहीं सकता, जज तो जुडिशरी से है रिलेटेड, और ये सब तो जुडिशरी से नहीं बल्कि उसके जस्ट अपोनेंट है ना, तो ये सब अलग हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए और फटाक से 5 सेकंड के अंदर में आंसर कीजिए। कहता है एक पुस्तक में पेजों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कितना लिखा है, 4,37,850 शब्द हैं और प्रति पेज औसतन 450 शब्द हैं, बताइए। एवरेज एक पेज में 450 शब्द है और टोटल जो है 4,37,850 हैं, इतने शब्द हैं। तो पेजों की संख्या बतानी है कि कितने पेज में उतने शब्द आ सकते हैं, ये बताना है। देखो अब आप आसानी से बता सकते हो किसी भी बुक में कि पेज में कितने पेज में वो जो है सो शब्द रहेंगे। फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ का आंसर आ रहा है, कुछ का गलत आ रहा है ना, नहीं, कुछ का गलत आ रहा है, तो आप देखिए फिर से मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, ये कहता है जैसा जब भी ऐसा पूछे आपसे तो आप इस बात का ध्यान रखिए, एवरेज निकालने के लिए आप बस उसका डिवाइड कर दें। क्या कर देना है, डिवाइड कर दें। जैसे कितना लिखा हुआ है, 4,37,850 है ना, इसको हमने डिवाइड कर देना है 450 से। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो ये जीरो से तो ये जीरो ख़त्म हो गया। बाकी अगर आप 43 को 43,785 को 45 से जैसे ही कट करेंगे ना, तो ये 973 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 973 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही 973 है, इसलिए 4,37,850 शब्दों के लिए 973 पेज की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए सभी लोग। इसके लिए आपके पास 10 सेकेंड का समय है, 10 सेकेंड के अंदर में बताइए सभी लोग कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, कुछ का आंसर आना शुरू हो गया है, कुछ लोग बाकी हैं। सभी लोग आंसर कीजिए, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, वेरी गुड। चलिए योर टाइम इज़ अप। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखते हैं। क्या कहता है, 9 स्टार इज इक्वल टू 32, मतलब 9 को स्टार 9 या स्टार को हम गुना अगर मान लें, है ना, तो 32 आता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या मानने के बाद यहाँ अगर 9 स्टार 7 इज इक्वल टू 32 आ रहा है, तो 19 स्टार 11 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ,
कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। देखिए तो हम लोग कुछ ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे भैया? देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग लगा लिए, ट्रिक लगा लिए आप लोग? आ गया आंसर? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ लोगों का आंसर आया है। देखिए क्या किया जा सकता है, हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 9 अगर यहाँ पर है ना, और 7 है, तो ऐसा करो कि आप 9 + 7 एक बार इंटू 9 - 7 करो तो ज़रा क्या आता है। देखो तो ज़रा 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 गुने 9 में से 7 को घटा दिए तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 आ गया। चलिए ये लॉजिक काम कर गया है ना। देखते हैं अगर दूसरा में काम कर गया तो समझ जाइए, दूसरा तीसरा में तो ये चौथा में भी काम कर जाएगा। देखते हैं अगर हम 13 + 7 गुने 13 - 7 कर दें तो बताइए तो क्या आ जाएगा, बताना है आपको। तो 13 और 7 क्या होता है भैया, 20 होता है। गुने अगर हम 13 में से 7 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, बताइए ज़रा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा है ना। तो 20 छक कितना होता है, 120। चलिए वेरी गुड, ये लॉजिक काम कर गया। तो हम लोग डायरेक्ट इस पर आते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट इस पर आएंगे और हम लोग क्या करेंगे, 19 + 11 इंटू 19 - 11। ठीक है, बताइए तो ज़रा 19 + 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। और गुना हम कर दें अगर 19 - 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा है ना। तो 30 8 कितना होता है, 240। कितना आता है, 240। 240 है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए ऐसे करके आप यहाँ पर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कहता है कि जो भी प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न में जितने भी विकल्प दिए गए हैं उन सभी विकल्पों को एक सार्थक क्रम में सजा करके लिखना है। मतलब एक ऑर्डर में, राइट वे में जो है सो इसको सजा के लिखना है। इसके लिए आपके पास मात्र 6 सेकेंड का टाइम है। 6 सेकेंड में सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए तो 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड के अंदर में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, कौन सा ऑप्शन होगा, ABCD कौन सा होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आंसर आना शुरू हो गया। योर टाइम इज़ अप। अब मैं बताता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन है ना ये, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है, गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, रोग। अगर हम कनेक्ट करें तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए बाबू, हम ऐसा कनेक्ट करें कि अगर जनसंख्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, तो जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगी भैया, बेरोजगारी होगी। क्या होगी, बेरोजगारी होगी। ठीक है, यानी पहले क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, 4 आएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़िए तो ज़रा, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जब बेरोजगारी होगी तो बेरोजगारी होगी तो भैया गरीबी होगी है ना। बेरोजगार होंगे लोग तो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, यानी फिर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अभी क्या चल रहा है, 2 4 1, ये आ गया 2 4 1। देखिए तो ज़रा ध्यान से, 2 4 1 कौन कौन में है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये तो नहीं होगा, ये गलत है, पहले ही समझ लीजिए। इसके बाद आगे बढ़े हम, तो आगे हमने देखा कि जब गरीबी आ गया तो गरीबी की वजह से क्या होगा भाई, रोग होगा। गरीबी की वजह से क्या होगा, रोग होगा। रोग ही तो होगा, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो रोग ही रह जाएंगे लोग, वहाँ पर इलाज नहीं करवा पाएंगे। तो रोग कौन सा हो गया, 5 नंबर। और लास्ट में एक बच गया, जब रोग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। और मृत्यु हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 है। तो क्या होगा, 2 4 1 5 3, 2 4 1 2 4 5 1 3 है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए तो 18 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए ज़रा। कहता है कि इसमें जो आकृति दी गई है इस आकृति में से कौन सा आकृति बनाई जा सकती है, ये बताना है आपको। कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। चलिए अब बताइए, अब बताइए कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 है एंड ये सेकेंड लास्ट है। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा ज़रा इसका आंसर, फटाफट बताइए कि क्या बनाया जा सकता है इसमें। जो आकृति दी गई है इस आकृति से क्या बनाया जा सकता है, कौन सा ऑप्शन को बनाया जा सकता है, ये बताना है आपको पहले। तो ऐसा कुछ करूं क्या मैं,
ऐसा कुछ करूं कि बता दूं या इसे होमवर्क में दे दूं? एक आज होमवर्क में देता हूं, है ना। हाँ चलो, 19 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। बहुत आसान है, बस आप अगर अच्छे से देखें फिगर को तो तुरंत बन जाएगा, है ना। बहुत आसान है, ये 4 ऑप्शन में से ही एक है। अब वो कौन है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वो लास्ट में आपको बताना है। 19 नंबर आपका होमवर्क है। चलिए 20 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20 क्या कहता है? 20 वही आव्यूह वाला है, कल के जैसा ही, ठीक है। इसमें 2 आव्यूह दिए गए हैं जिसमें आपको फॉर्क का बताना है। किसका बताना है? फॉर्क का। कौन सा ऑप्शन होगा? फॉर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये जो है फॉर्क, FORK, मैं लिख देता हूँ और इसे जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इसे मैं जूम करूँगा तो आव्यूह 1 और 2 दिखना चाहिए। दिख रहा है सभी को? अब आपको बताना है कि फॉर्क, FORK, इसका कौन सा इस ऑप्शन में होगा, ये बताइए। क्या कोड होगा फॉर्क का? आपको इधर से 0 से 4 तक, और एक सेकेंड कैसे हो गया ये, आपको इधर से 0 से 4 तक और इधर से 0 से 4 तक दिया हुआ है ना। चलिए तो जब दिया हुआ है तो आपको बताना है, इधर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 5 से 9 तक और इधर से भी 5 से 9 तक दिया हुआ है। अब इसमें कोड आपको बताना है कि कौन सा कोड होगा फॉर्क का, FORK। बताइए, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, फटाफट बताएंगे फॉर्क का क्या होगा आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आंसर आना शुरू हो गया है। वाह बहुत अच्छे। हाँ कुछ लोग गलत कर रहे हैं, नहीं, कुछ का सही है, कुछ लोग देखिए फिर से देखते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ फॉर्क का। 10 सेकेंड, ये आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब देखिए तो ज़रा एफ को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, पहले ऑप्शन की ओर देखते हैं, या एफ की ओर डायरेक्ट चलते हैं ना। तो एफ बहुत जगह है तो हम लोग ऑप्शन की ओर चलेंगे तो ज़्यादा आसानी पड़ेगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, 1 को अगर लेके चलते हैं तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है ना। तो 1 को देखें तो यहाँ पर तो भैया एफ मिल जा रहा है, यानी 1 का कोड क्या हो सकता है बाबू? 1 का कोड क्या हो सकता है? एफ हो सकता है। चलो एक तो मिल गया। अब 7 9 की ओर जैसे ही हम बढ़ेंगे तो यहाँ 7 है और यहाँ 9 है, और अगर इधर से देखें तो यहाँ 7 है और यहाँ क्या है? 9 है। आप ध्यान से देखिए तो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो FO भी यहाँ पर 7 9 में आपको मिल जाता है। क्या मिलता है? 7 9 में मिल जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो आप ऐसा कुछ कह सकते हैं कि 7 9 में ओ को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सो देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है आपको कि आव्यूह जो दिया गया है ना, उस आव्यूह में हमें पढ़ना कैसे है। यहाँ आव्यूह 1 में पढ़ना कैसे है, तो 0 से 4 तक दिया हुआ है यहाँ पर, तो 0 से 4 तक और 5 से 9 तक। तो इसमें कहा है कि जैसे हम R को 0 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और 4 4 लिख सकते हैं। R को क्या लिख सकते हैं? 0 1 लिख सकते हैं और 4 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको किधर से स्टार्ट करना पड़ेगा? जब भी स्टार्ट करना है तो इधर से 0 और 1, तो R यहाँ दिखा था, है ना। और अगर 4 4 को देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4, तब जा करके दिखेगा। तो हमको जब भी देखना है तो इधर से पहले स्टार्ट करना है। तो फिर से हम लोग देखते हैं फॉर्क को, ज़रा देखिए तो फिर से एक बार फॉर्क को ध्यान से देखिएगा फिर से, FORK फॉर्क, है ना। तो हम लोग एफ को, चलो भाई एक में जो है सो फॉर्क आ गया था, लेकिन जैसे ही हम ओ की बात करें तो ओ 7 9 था और यहाँ 7 है और यहाँ 9 है, तो इस 7 9 वाले पोजीशन में ओ आ जा रहा है। चलिए तो FO तो आ गया भाई, FO आ गया कौन कौन में? 11 और 7 9 में। अब 2 0 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 2 0 के आगे बढ़ेंगे जैसे ही हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि 2 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है, तो R भी मिल गया। क्या मिल गया? R भी हमें मिल गया, यानी 2 0 का मतलब क्या होता है? R होता है। चलिए ठीक है, 6 7 की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही हम 6 यहाँ देखते हैं और यहाँ पर 7 देखते हैं, तो 6 और 7 के पास अगर आप जाइएगा तो आपको O मिल जाएगा, जबकि हमें चाहिए क्या था? K चाहिए था, लेकिन यहाँ मिल क्या रहा है? O मिल रहा है। तो O हमें तो चाहिए नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़िए। फिर से हमें क्या जानना है भैया? फॉर्क का ही लिखना है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो ज़रा 3 0 को देखेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 0 है। जैसे ही हम 3 और 0 को मिलान करते हैं तो यहाँ एफ मिल जाता है हमें, यानी 3 0 का मतलब क्या होता है? एफ होता है।
यहाँ फिर 8 6 की ओर बढ़िए, यहाँ 8 है ना, और यहाँ क्या है 6 है। 8 6 की जैसी हम सामने मिलान करते हैं तो ओ हमें मिल जाता है, यानी 8 6 का मतलब भी ओ होता है। चलिए फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे 1 3 को। देखिए यहाँ से अगर 1 देखें और यहाँ क्या है 3 देखें, तो 1 और 3 को जैसे हम मिलान करेंगे तो आर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आर, यानी 1 3 का अर्थ क्या हो जाएगा? आर मिल जाएगा, FOR। अब के का मिलान करना है, अगर के 7 7 में मिल गया तो समझिए वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से 7 हम यहाँ लेके जाते हैं, इधर से 7 लाते हैं, देखिए तो के मिला कि नहीं मिल गया, यानी कि 7 7 का मतलब के होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर बाबू। ठीक है, तो फॉर्क जो है वो उसका कोड क्या हो जाएगा? 30 86 13 एंड 77। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। और आज आपका ये हुआ पूरा प्रैक्टिस सेट समाप्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट सभी को अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा लगा हो तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक, अपने साथियों के साथ शेयर, और बस एक बटन को दबा देना है, सब्सक्राइब कर देना है ना, बस एक बटन ही दबाना है। बाकी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और आपका लाभ के लिए तो भरपूर है ही। अब आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 40 में आपका कितना मार्क्स आ पाया है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और फिर से मैं प्रैक्टिस सेट नंबर अगला लेकर के आऊँगा आप लोगों के बीच। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि रीजनिंग का है। क्लास थोड़ा आज लेट हो गया है, तो कल से लेट नहीं होगा, प्रयास रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आज जो है सो क्लास लेट हो गया, लेकिन फिर भी अगले बार से मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ा और पहले हो जाए। ठीक है, मिलूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।